नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम विशेष वर्षावास बौद्ध विनय अनुरूप 3 महीना विशेष धम्मदेशना आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। तो आज विशेषतः हम ये सम्राट अशोक बुद्ध विहार में प्रत्यक्ष उपासक उपासिकाओं के सामने आज का धम्मदेशना हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए आज का ये विशेष धम्मदेशना हम शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय भदंत इंदवंशजी महाथेरव जे आपल्यामध्ये या ठिकाणी रविवार या 27 तारखेला आपल्याला या सम्राट अशोक विहारामध्ये उपस्थित झालेले आहेत। यासाठी झालेले आहेत की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी ते आलेले आहेत आणि म्हणून ते त्यांचा परिचय थोडक्यात मी सांगतो की जसं बाबासाहेबांना चंद्रमणी या बंतेजीने बाबासाहेबांना दीक्षा दिली होती, तर त्यांचे जे गुरु आहेत, त्यांचे जे चंद्रमणी आहेत, त्यांचे जे शिष्य आहेत आणि ते शिष्य जे आहेत जे भंतेजी या ठिकाणी बसलेले आहेत ते त्यांचे शिष्य आहेत। परंतु मला असे बरेचसे दिवसापासून इच्छा होते की असे भंतेजी आपल्या ठिकाणी विहारात यावं, त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं, आपण त्या मार्गदर्शनानुसार आपलं कल्याण आपण करून घ्यावं आणि ते आपल्याला कशा प्रकारे मार्गदर्शन करतील त्याप्रमाणे आपण ऐकून घ्यायचं आहे आणि ऐकून घेऊन केवळ सोडूनच द्यायचं नाही, तर आपण त्याचं आचरण करायचं आहे। कशा प्रकारे आपलं जीवन सार्थकी लागेल। मनुष्य जीवन आहे म्हणून जीवन बार बार आपल्याला मिळणार नाही, म्हणून मला असं वाटतं की अशा प्रकारे बंतेजींना बोलून आपल्याला सुद्धा अनेक प्रकारच्या पैलू समजावून सांगाव्या की जेणेकरून आपलं जीवनाचं सार्थक होईल, आपल्या जीवनाचं सोनं होईल। यासाठी भंतेजीला मुद्दाम मी विनंती करून या ठिकाणी आपल्याला बोलावलेलं आहे। आपण सर्वजण या ठिकाणी उत्साहाने आलात, विहाराच्या अनेक प्रकारचे आपण मेहनत करून श्रम करून जी सेवा आपण आज देत आहात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं खरोखरच पाहिजे तेवढं अभिनंदन करावं तितकं थोडंच आहे, म्हणून आपण ठिकाणी आलात, आपले आभार आहेत। म्हणून या ठिकाणी मी जास्त वेळ न घेता भंतेजी या ठिकाणी मी अशी सूचना करतो की या ठिकाणी भंतेजी भगवंताची दीपाने पूजा करतील। अशा प्रकारे मी भंतेजींना आपल्या सर्वांच्या तर्फे विनंती करतो आणि त्यांनी भगवंताची आणि बाबासाहेबांची दीपाने पूजा करावी अशी त्यांना सूचना। साधु साधु। त्यानंतर ते मेणबत्त्या प्रज्वलित करतील। जेवढ्या पेटतील तेवढ्या पेटवा। यानंतर 3-4 महिला गायकवाड साहेब आणि इकडच्या 2-3 महिला या ठिकाणी येतील आणि भंतेजीचं बुके देऊन त्यांचं स्वागत करतील असं मी त्यांना सूचना करतो। या लवकर इकडचे चला, 1-2 उठा, उपासक उठा ना, या खंडारे साहेब
दुग्गन साहेब लवकर या. ते मोडून नका पलीकडे पाठीमागे. हा, 2-3 इकडे या. अजून एक 2 महिला या. पलीकडून उभे राहा. रांगोळी मोडू नका. हा, फोटो घ्या. साईड लावा जरा. आणि तुम्ही या ना. उभा असं अलीकडे या. नाही तिथं आपण असं पाणी घ्या. आमचे फोटो आले पाहिजे. तिथे फोटो आले पाहिजे. पलीकडे सुहा. हा, म्हणा साधू 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 साधू. एक मिनिट इकडे बघ. सगळे झाले. चला ठीक आहे. हा, यानंतर भंतेजी आपल्याला जास्त वेळ न घेता मी या ठिकाणी भंतेजींना याचना करतो, भंतेजीला विनंती करतो की या ठिकाणी भंतेजी आपल्याला त्रिशरण पंचशील देतील आणि त्रिशरण पंचशील झाल्याच्या नंतर लगेच ते आपली धम्मदेशना देतील असे मी त्यांना विनंती आपल्या सर्वांच्या तर्फे करत आहे. तेव्हा भंतेजी आपल्याला पुन्हा एकदा त्रिशरण पंचशील देतील. त्रिशरण पंचशील झाल्याच्या नंतर लगेच भंतेजी आपल्या धम्मदेशनाला सुरुवात करतील असे मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू. म्हणा अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. शिव प्रार्थना करा. ओकासवन्नाम सम्मा सम्बुद्धस्सा. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि.
गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं मानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 तं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अभी थोड़ी देर शांति से बैठिए, हम धम्म देशना शुरू करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना।
परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में सम्राट अशोक बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो भंते जी, यहाँ उपस्थित और बुद्धाज टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध होने के बाद सर्वप्रथम मगध के राजधानी राजगृह की तरफ जाते हैं। वहाँ राजा बिंबिसार थे और राजा बिंबिसार ने बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ बोधिसत्व को मिलके वचन लिया था, जब आप बुद्ध बनेंगे आपको यहाँ आना है। इसलिए तथागत बुद्ध चारिका करते करते मगध की तरफ गए, राजगिरी की तरफ गए। ये तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध राजगिरी सबसे पहले मगध में राजा बिंबिसार और बहुत सारे लोगों को धर्म मतलब बोध कराने के बाद राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए एक विहार दान दिया, जिसे वेनुवन विहार कहते हैं। बुद्ध शासन में ये पहला विहार। उसके बाद में बुद्ध शासन में अनाथपिंडिक महाजन ने ये जेतवन बुद्ध विहार दान दिया, विशाखा महाउपासिका ने पूर्वाराम विहार दान दिया, ये शुद्धोधन राजा ने निग्रोधाराम विहार दान दिया। ऐसे बड़े बड़े विहार बहुत हो गए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये मगध के राजधानी राजगिरी में रहते समय एक घटना ऐसा भी हुआ कि राजगिरी के एक सभागृह में ऐसे बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे और जमा होते होते कोई एक जन बहुत देर तक रहने के बाद, अरे मेरा समय हो गया, मंगल करने का समय हो गया, मैं निकलता हूं करके वो निकल गया। मंगल करना है करके निकल गया। तो वो निकलने के बाद वो तो निकल गया, पर इतने सारे लोग वहां जमा हो रहे थे तो सारे लोगों में चर्चा हो गया, अरे मंगल करके जाना है बोले तो ये मंगल करने जाना है बोले तो ये मंगल क्या है, क्या हो सकता है मंगल। अभी लोग जमा हो गए, लोग वहाँ बहुत सारे हैं तो बात तो आना ही है, वो कुछ बोलेगा वो कुछ बोलेगा, हाँ अपना अपना मत रखना ही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलने लगे मंगल क्या हो सकता है, आंखों से जो मर्जी अच्छा अच्छा देखना वही मंगल है। कोई कहने लगा नहीं नहीं नहीं, देखने का भी क्या मंगल हो सकता है, कानों से अच्छा अच्छा सुनना, जो खुद को अच्छा लगता है वो सुनना मंगल है। कोई कहने लगा नहीं नहीं नहीं, न देखने वाला मंगल है न सुनने वाला मंगल है, मंगल बोले तो मुंह से अच्छा अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खाना मंगल है। कोई कहने लगा नहीं नहीं, जो मर्जी वो अच्छा स्पर्श करना मंगल है। कोई क्या मंगल यही है करके कोई न कह पाया। और वहाँ से निकल के मंगल के विषय में इतना चर्चा परिचर्चा हुआ, 12 साल तक मंगल क्या है विषय में चर्चा परिचर्चा हुआ। उसके बाद तथागत बुद्ध मंगल के विषय में बताते हैं का असेवनाच बालानं पंडितानं सेवना पूजा च पूजनीयानं ये तंग मंगलम उत्तमं। बाल मूर्खों का संगत न करना, पंडित विद्वानों का संगत करना, पूजनीय व्यक्ति का पूजा करना, इस तरह से 38 प्रकार के मंगल के विषय में तथागत बुद्ध बताते हैं। 38 प्रकार के मंगल। और ये तथागत बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं ना, मंगल जितने भी जीवन में अच्छा होने वाला, कुशल होने वाला, पुण्य होने वाला रास्ता है उसे मंगल कहते हैं। मंगल जितने भी पाप है उसे काटने वाला, छेदन कर देने वाला, उसे मंगल कहते हैं। मंगल इधर भी सुखमय बनाने वाले, उधर भी सुखमय बनाने वाले, यहाँ भी सुख शांति देने वाले, वहाँ भी सुख शांति देने वाले।
अभी भी, बीच में भी, अंत में भी सुख शांति देने वाले ऐसे मंगल तथागत बुद्ध बताते हैं। वो 38 प्रकार के मंगल आज के समय में परित्राण पाठ करते समय भी हम यह मंगल सूत्र का पाठ करते हैं। 38 प्रकार के मंगल। ये 38 प्रकार के मंगल में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, कालीन धम्म सवनं एतं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। जो हम धम्म देशना सुन रहे हैं ना, धम्म की बातें सुनना, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश सुन रहे हैं। और तथागत बुद्ध के उपदेश, एक एक उपदेश भी पूरा जीवन सुख शांतिमय बनाने के लिए प्रशस्त है। बस उसको समझना है, उसको महसूस करना है, उसे पालन करना है। एक एक तथागत बुद्ध के वाणी हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे बुद्ध वाणी धम्म देशना सुनना ये मंगल है। तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, कालीन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं, समय समय पर जो हम धम्म चर्चा करते हैं ना, धम्म की चर्चाएं करते हैं, छल फल करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ये भी मंगल है। धम्म चर्चा करने से बहुत सारे संदेह, शंका, उपशंका दूर हो जाता है। जो भी हमें ये है कि वो है, ऐसा है कि वो ऐसा है, ऐसा जो लग रहा है ना, धम्म चर्चा से वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये धम्म देशना सुनना भी मंगल है, ये धम्म चर्चा करना भी मंगल है। तो अभी हम ये जो धम्म देशना सुन रहे हैं, ये मंगल है कि नहीं? मंगल आहे कि नहीं? आहे। मंगल तभी मंगल हो सकता है जब हम जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसमें पाप का रास्ता छेदन हो, सुख शांति का मार्ग खुल जाए। इसलिए धम्म देशना सुनना मंगल है। मगर धम्म देशना सुनते समय आप लोगों के मन में बहुत ही बेचैनी हो रहा है, अरे इतना समय हो गया, घर जाके खाना बनाना है, खाना खिलाना है, ये करना है, वो करना है, अरे कब खत्म होगा, ऐसे बेचैनी बेचैनी होके बैठा तो मंगल हो जाएगा क्या? हाँ, धम्म देशना सुनने को बैठा, अभी यहाँ अनिरुद्ध बनते बैठे, इतने धम्म देशना देते, इतने गहराई में जाके धम्म देशना देते, अरे पंडित जी ने तो इतना धम्म देशना दिया है, हमने सब सुनाइए, अब बाहर से आके क्या धम्म देशना देगा? जो देगा एक एक कर्म कांड की तरह देके जाएगा, हमें क्या सुनना है करके ऐसे ही बैठा रहा तो मंगल हो जाएगा क्या? हाँ, मंगल तब मंगल होगा जब आप लोगों के मन में श्रद्धा चित्त होगा। श्रद्धा चित्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा रहा तो आप लोग ध्यान से धम्म देशना सुन पाएंगे। नहीं तो आधा घंटा, 1 घंटा एक ही जगह बैठना आसान है क्या? हम क्या मूवी देख रहे हैं क्या? हम क्या नाच गान देख रहे हैं क्या? नहीं, धम्म देशना सुन रहे और श्रद्धा नहीं रहा, अरे रे रे बहुत मुश्किल होता है बैठने के लिए। अगर श्रद्धा रहा, अगर बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा रहा तो अरे ये धम्म देशना सुनने से हमारे जीवन में बहुत कल्याण होगा। ये धम्म देशना सुनने से जीवन में बहुत सुख शांति आएगा। न केवल मेरे जीवन में, मेरे अपनों के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे जिसे हम चाहते हैं उन लोगों के जीवन में भी सुख शांति आएगा। ऐसे श्रद्धा चित्त रख के विश्वास पूर्वक धम्म देशना सुनाना और अच्छे से धम्म देशना सुन पाएंगे और अच्छे से धम्म देशना ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए धम्म देशना सुनते समय श्रद्धा चित्त से सुनना है। धम्म देशना सुनते समय मन एकाग्र करके सुनना है। धम्म देशना सुनते समय पूर्वाग्रह से रहित होना है। मतलब पंडित जी कुछ भी बोले, क्या करना है क्या नहीं करना हमारा माहिती है, हमें पता है, ऐसे करके बैठेंगे तो वहाँ कुछ भी हम ले नहीं पाएंगे।
एक तो सुन ही नहीं पाएंगे, सुना तो भी समझ नहीं पाएंगे, उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी धम्म की बातें बताएंगे हम खूब अच्छे से सुनेंगे, खूब अच्छे से ग्रहण करेंगे। ये मेंटालिटी रख के, ये श्रद्धा चित्त एकाग्र होके धम्म देशना सुनना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब धम्म देशना हम सुनते हैं, मन में किसी भी प्रकार के क्लेश दौड़ा के नहीं बैठना। हाँ, मन में राग चित्त उत्पन्न नहीं होना, अरे वो कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा ही होना चाहिए। हाँ, चाहे कपड़ा हो, चाहे गहना हो, चाहे वस्तु हो, चाहे इंसान हो, ऐसे लोग चित्त अटैचमेंट आसक्त रख के नहीं बैठना। द्वेष चित्र भी नहीं रखना, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे वैसा किया, इतने सारे लोगों के बीच में मुझे यहाँ मत बैठो, वहां बैठो बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, अनेक अनेक द्वेष चित्त उत्पन्न करके भी नहीं बैठना। हाँ, धम्म देशना सुनने को आए ना, तो धम्म देशना सुनना है। मन इधर उधर विचलित हुआ, तथागत बुद्ध को देखने का, बाबा साहब को देखने का, पंडित जी को देखने का, फिर आराम से धम्म देशना सुनने का। इस तरह से अच्छे से धम्म देशना सुन पाएंगे, अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, और जीवन में कुछ अच्छा होगा, तब जाके ये मंगल होगा। केवल कार्यक्रम में बैठे रहे और मन तो कहाँ इधर उधर हुआ, और छुपते छुपाते मोबाइल में इधर उधर चलता रहा, तो कहाँ है ना। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं, अत्ताई अत्तनो नाथ हो, कोई नाथ हो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। आपको पुण्य करना है, आपके हाथ में ही है। आपको पाप करना है, आपके ही हाथ में है। अच्छे से अच्छे पुण्य कार्य में आके भी आप पुण्य करेंगे या पाप करेंगे, उसका गारंटी कोई नहीं ले सकता। आप खुद ही उसकी जिम्मेदारी है। अच्छे पुण्य कार्य में भी मन में लोभ चित्त, मन में द्वेष चित्त, मन में अनेक अनेक ईगो अभिमान जगा के बैठेंगे, तो पुण्य हो गया कि पाप हो गया। आए बिहार में, बैठे धम्म देशना कार्यक्रम में, हाँ, पर पूरा हम ऐसे मन में क्लेश खिलाते बैठेंगे, तो वो तो अकुशली हो गया। आप गलत जगह पे भी गए, मगर वहां भी अपने आप को सजग सचेत होके अच्छे जगह पे मन लगा के मन में अच्छे अच्छे चेतनाएं लाएंगे, तो अब गलत जगह पे भी पुण्य हो गया, है ना। अच्छे जगह पे आपके अपने लोग आपको ला सकता है, मगर अच्छे जगह पे पुण्य कमाना है, पाप कमाना है, आपके हाथों में ही है। पर हमेशा याद रखना, सब्बे सत्ता कम सका। इंसान या जो भी करता है, जैसा भी करता है, केवल और केवल उसी को भुगतना है, वही जिम्मेदार है। मैंने जिंदगी में अच्छे से अच्छे किया तो जीवन में सुख शांति में ही भुगतूंगा, बहुत आराम से रहूंगा। मगर जीवन में मैं गलत काम करता हूँ, पाप करता हूँ, तो उसका भुगतान भी मुझे ही करना पड़ेगा। मेरे जीवन में ही अनेक अनेक अशांति, दुख, कोलाहल आएगा, आना ही है। इसलिए जो जैसा करेगा वही भुगतेगा, वैसा ही भुगतेगा। कोई अच्छा करे और जीवन में दुख अशांति आए, ऐसा होता नहीं। कोई गलत करे और जीवन में सुख शांति आए, ऐसा भी होता नहीं। जो जैसा करता है वैसा ही परिणाम आता है। पर ये दुनिया है, समाज है, बहुत सारे चीज दिखते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आंखों के सामने दिखता है वो गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है, पर उसके पास ही बहुत सारा धन संपत्ति आ रहा है, खूब मजे से जी रहे हैं। हाँ, कितना भी पाप किया उसको पाप का फल ही नहीं है। और ऐसे लोग भी देखते हैं कि बेचारे बिहार में जाते हैं, सेवा करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, फिर भी पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, बंगलो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये दुख, वो दुख, अनेक अनेक दुख। तो ये देख के कभी कभी ऐसा लगता है ना, क्या है ये, पाप का विपाक नहीं है क्या, पुण्य का फल नहीं है क्या। पर तथागत बुद्ध कहते हैं, कम्म विषयो अचिंतनीयो, कम्म विपाक हम चिंतना भी नहीं कर सकते। कुछ कुछ कम्म के विपाक तभी के तभी तत्क्षण आते।
मैंने किसी को गाली दिया, उसने भी जम के गाली दिया, तभी की तभी आया ना। मैंने किसी को मारा, उसने भी जम के मारा, आया ना तभी की तभी। कुछ समय के बाद आता है। किसी के चुगली किया और वो घूम फिर के उसको पता चला और इसने चुगली किया करके उसको बजाने आ गया। घूम फिर के कुछ समय के बाद तो आया ना। हाँ, कुछ कर्म कुछ समय के बाद आता है, कुछ कर्म जीवन के अंतिम समय में आता है और कुछ तो जीवन के बाद भी आता है। और जो हमारा भूतकाल है या बचपन से लेके अभी तक हो या जन्म मरण के ये बहुचक्र हो, कितना हमने पुण्य करके आए, कितना हमने पाप करके आए, कोई जानते हैं क्या? नहीं जानते। हो सकता है किसी ने बहुत पुण्य करके आए, बहुत धर्म करके आए, इसलिए हम मनुष्य होके जन्म हुए, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया। और ऐसे दुर्लभ जीवन में उसके पास अभी ज्ञान बुद्धि भी है, पैसा भी है, परिवार भी है, धन संपत्ति है, सब है, पर इतना समृद्ध होने के बाद, इतना संपन्न होने के बाद अगर वो गलत करना चाहे, अगर वो हिंसा करना चाहे, तो उसने तो पुण्य करके आए हैं, हिंसा में भी बहुत सक्सेस मिलेगा उसको, अच्छे से अच्छे दान बनेगा। चोरी करते हैं तो बहुत नंबर वन चोर बनेगा, कोई उसको पकड़ भी नहीं पाएगा। बेविचार किया तो बेविचार में सफल हो जाएगा, झूठ बोला तो झूठ बोलने में सफल हो जाएगा, दारू नशा पिया तो कितना भी पियो हजम हो जाएगा, सफल हो जाएगा। पुण्य करके आए हैं ना, सफल हो जाएगा। मगर वर्तमान समय में वो क्या कर रहा है? गलत कर रहा है ना, पाप कर रहा है ना, आगे जाके क्या फल आएगा? हाँ, पाप ही आएगा ना, उसका दुख कष्ट ही आएगा ना। इसलिए गलत करके भी अगर वो सफल हो रहा है तो हो सकता है उसका पहले का पुण्य कर्म हो, मगर वर्तमान समय में जो गलत कर रहा है उसका गलत परिणाम उसको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए ये बात भी ध्यान रखना, जो बीत गए वो समय को हम एडिट नहीं कर सकते, उसको सुधारा नहीं जा सकता। वो बीता, पाप किया तो किया, पुण्य किया तो किया। पाप किया करके रो धो के कुछ होने वाला नहीं है, ताप पश्चाताप करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, गया वो। और जो फ्यूचर, जो भविष्य, वो तो हम देख नहीं सकते, अंधकार है। पर ये जो वर्तमान समय जो है ना, ये हमारे हाथ में है। ये जो बीतता हुआ पल है ना, 1 2 3 4 जो सेकेंड बीत रहा है ना, ये समय हमारे हाथ में है। हम चाहे तो अच्छे से अच्छे पुण्य करते हुए, अच्छे से अच्छे धर्म करते हुए हम बिता सकते हैं, और हम चाहे तो बुरे से बुरे, गलत से गलत करके भी हम ये समय को व्यतीत कर सकते हैं। पर अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा आता ही है। आप कोई भी धर्म मानने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बुद्धिस्ट हो या नॉन बुद्धिस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुरा करेंगे तो प्रकृति उसको बुरा परिणाम देता ही है, आप अच्छा करेंगे तो प्रकृति उसको अच्छा परिणाम देता ही है। ऐसा तो होता नहीं होगा ना कि हम बुद्ध धम्म संघ को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, हमारे लिए पाप छूट है, हम थोड़ा मार सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, बेविचार कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, दारू नशा पता पी सकते हैं थोड़ा, ऐसा छूट है क्या? और हमने वो पाप किया तो बाबा साहब हमें बचाएगा क्या? बुद्ध आके बचाएगा? धम्म बचाएगा? संघ बचाएगा? नहीं, हाँ, नहीं बचाएगा। इसलिए कोई अगर गलत काम करता है, पाप करता है, तो उसका परिणाम उसी को ही भुगतना पड़ता है। पर कभी कभी देखते हैं ना, अंगुलीमाल, याद है ना अंगुलीमाल, जिसने हजारों लोगों को मारा। अरे यहाँ एक मच्छर को मारना कितना पाप रहता है, और वो पाप का विपाक न जाने कितना दुर्गति भुगतना पड़ता। और एक इंसान को मारना बोले तो कितना उसको मगजमारी रहता है, कितना उसको चेतना रहता है कि इंसान को मारने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही पाप लगता है।
तो एक इंसान को मारने का पाप कितना बड़ा, और अंगुलीमाल ने हजारों को मारा, कितना दुर्गति भुगतना पड़ता। पर वो अंगुलीमाल भी तथागत बुद्ध के शरण में आके सारा गलत काम छोड़ के संत बन गया और अच्छे मार्ग में चल के दुख मुक्त अरहंत हो गया। उसके बाद उसका पूरा दुर्गति का मार्ग बंद हो गया। अभी उसका दुर्गति नहीं है, हाँ, नरक प्रेत ऐसा कोई भी दुर्गति नहीं है। उसी जन्म में उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया, हजारों को मारने वाला भी। और यहाँ छोटे छोटे एक मच्छर को मारते हैं तो वो दुर्गति में जाते हैं। पता है क्यों? कभी कभी नदी में हम एक कील छोड़ते हैं, डूबता है या ऊपर ही रह जाता है? हाँ, डूब जाता है। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहां हजारों कील नदी के ऊपर डाले और वो न डूबे। बस हमें क्या करना है, छोटा सा एक नाव बनाना है। नाव के ऊपर हजारों कील भी डाले तो वो डूबेगा क्या? नहीं। ऐसे ही तम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, जो तम्म करने वाले हैं तम्म उसकी बरोबर रक्षण करते हैं। हाँ, कितना भी गलत करने वाले हो, कितना भी पाप करने वाला हो, मगर पाप को पाप समझ के, गलत को गलत समझ के अब से ऐसी गलत काम नहीं करूंगा, अब से ऐसी पाप नहीं करूंगा करके वो अच्छे मार्ग पे चलेंगे, अच्छे पुण्य कार्य करते जाएंगे, तो वो पाप को भी लपेटते लपेटते वो पुण्य कार्य बहुत ज्यादा हो जाता है और बाद में वही पुण्य सुख शांति का कारण भी बन जाता है, दुख मुक्ति निर्वाण का कारण भी बन जाता है। इसलिए जागा तो सवेरा हुआ, होश रखना जरूरी है, स्मृति रखना जरूरी है। हम गलत करते हैं ये बड़ी बात नहीं है, इंसान है, गलतियां तो हो ही जाता है, क्योंकि हम चलते फिरते इंसान है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, सब लोग शांति से आराम से बैठे हैं और चेहरा भी देखे तो कितना स्माइल देके आराम से बैठे। अरे कोई इंसान सोच भी सकता है क्या आप लोगों के जीवन में कभी दुख भी होगा, कभी अशांति भी होगा, कभी चिंता भी होगा? सोच सकता है क्या? इतना आराम से बैठे हैं, इतना ध्यान देके बैठे हैं, हाँ, चेहरे पे स्माइल भी है। कोई सोच सकता है क्या? नहीं। पर जब आप लोग यहाँ से जाएंगे, घर में अकेले पड़ेंगे, तो इतना कि दुनिया भर के दुख कष्ट तो मेरे ही जीवन में है जैसा एकदम चिंता युक्त होके बैठते कि नहीं, अशांति रहते कि नहीं? इसका कारण क्या है कि हमने पुण्य बहुत किया है, तम बहुत किया है, इसलिए हमें इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। उसके बावजूद भी हमने गलत काम भी बहुत किया होगा, हाँ, पाप भी किया होगा, इसलिए उसका ये दुख तकलीफ भी आ रहा है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही कर्म विपाक आना ही है, आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई इंसान गलत काम करे, पाप करे और बाद में उसको पता चला कि मैंने तो खूब सारा पाप किया, अब मैं क्या करूं, कहां जाके छुपूं? तथागत बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति पाप करता है और वो पाप से भागना चाहते हैं, वो पाप से छुपना चाहते हैं, तो यकीन मानिए पाप से बचने की जगह न पानी के अंदर, समुद्र के अंदर बैठ के बच सकता है, न आकाश में छुप के बच सकता है, न जमीन में, पहाड़, कंदरा, गुफा, जंगल में छुप के बच सकता है। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। अगर कोई पाप करता है तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना ही है। अच्छा, एक बात बताइए, हमें जीवन में सुख चाहिए या दुख चाहिए? शांति चाहिए या अशांति चाहिए? और हमेशा
ये बात याद रखते हैं कि नहीं, सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए, तो हम सुख के मार्ग पे है कि नहीं, कहीं दुख के मार्ग पे तो नहीं जा रहे, शांति के मार्ग पे है कि नहीं, कहीं अशांति के मार्ग पे तो नहीं जा रहे। ये ध्यान रखना जरूरी है। देखिए ये बाबा साहब की पुण्य ही कि हमें इतना अच्छा धम्म मिला, अपने आप को बौद्ध कहने का सौभाग्य मिला, बुद्ध धम्म संग विरासत में हमें मिल गया, इतना अच्छा धम्म। बस वो धम्म को हमें जानना है, समझना है और पालन करते करते जीवन सुखमय बनाना है, शांतमय बनाना है। मगर धम्म को न जानते हुए, न पालन करते हुए, केवल अपने आप को मैं बौद्ध, हम बौद्ध, हम बौद्ध, मैं बौद्ध ऐसा ही कहते फिरते रहेंगे, क्या बुद्ध धम्म संघ हमें वरदान देगा? क्या बुद्ध धम्म संघ हमें भर भर के सुख शांति लाके देगा? क्या नहीं देगा। अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो वो सुख शांति के मार्ग पे हमें ही चलना है, कोई हमें वहां पहुंचा देने वाला नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध भी बार बार कहते हैं, तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता, चलना तुम्हें ही है, करना तुम्हें ही है, हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बहुत करुणावान है, अनुकंपा रखते हैं, खूब मैत्री करुणा पूर्वक तथागत बुद्ध बताते हैं, देखो ये दुख है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये तृष्णा मुक्त निर्वाण है, और निर्वाण पहुंचने का ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये मध्यम मार्ग है, ये शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। इस राह पे चलेंगे तो सभी दुख को खत्म करके निर्वाण पहुंच सकते हैं। और मैं वो निर्वाण पे पहुंचा हूं, मैंने वो निर्वाण प्राप्त किया है, आप लोग चलेंगे तो आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही मैत्री करुणा पूर्वक तथागत बुद्ध बताते हैं। और जिसने तथागत बुद्ध के धम्म को जाना समझा और वो मार्ग पे चल के परिपूर्ण हो गया, वो लोग दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त किया। कितनों ने श्रोतापत्ति, सकिटागामी, अनागामी, और कितने तो दुख मुक्त अरंत। दुख मुक्त अरंत होने वाले, निर्वाण होने वाले यहाँ न केवल 100-200, न केवल 1000-2000, न केवल लाख 2 लाख, करोड़ों करोड़ लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया है। अब करोड़ों लोगों ने दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त किया है, तो हम चलेंगे तो हम भी तो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ केवल बुद्ध ने ही वो मार्ग फल प्राप्त किया। बुद्ध से कौन कंपटीशन कर सकते हैं? बुद्ध तो 10 पारमिता पूर्ण किया है, 10 उपपारमिता पूर्ण किया है, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण किया है। हमें एक दान पारमिता पूर्ण करना कितना कितना मुश्किल है। तथागत बुद्ध ने दान, शील, निष्काम, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, ऐसा 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता भी पूर्ण किया, 10 परमत्थ पारमिता भी पूर्ण किया। ऐसे 30 पारमिता पूर्ण किए हुए तथागत बुद्ध तो दुख मुक्त हो ही सकते हैं। हमने तो ऐसा नहीं किया, हम कहाँ होंगे? हाँ, ऐसा कहने के लिए यहाँ केवल बुद्ध ही दुख मुक्त नहीं हुआ, हजारों लाखों करोड़ों लोग दुख मुक्त हुआ है। इसका मतलब ये गारंटी है, जो वो मार्ग पे चलेंगे, जो वो मार्ग पे परिपूर्ण होंगे, वो सारे के सारे दुख मुक्त हो सकता है। आप लोग बुद्ध गया गए हैं कि नहीं? सबसे पहले बुद्ध गया क्यों जाना? अरे वहां तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। इतने पवित्र जगह, दुनिया भर के लोग आके माथा टेकने के लिए आते हैं। अच्छा, वहां जाना चाहिए। अच्छा, तो बुद्ध गया जाना चाहिए, तो जाए कैसे जाए? हाँ, तो बस से गए तो ऐसे जा सकता है, ट्रेन से गए तो ऐसे जा सकता है, खुद का ट्रैवल से गए या कार से गए तो इस तरह से जा सकता है, या प्लेन से गए तो ऐसे जा सकता है। हाँ, वो सारा रास्ता पता होने के बाद हम यहाँ, अरे बुद्ध गया इतना पवित्र जगह, और वहां जाने के लिए भी पता है, ट्रेन से भी जा सकता है, कार से भी जा सकता है, ट्रैवल से भी जा सकता है, प्लेन से भी जा सकता है, भरपूर रास्ता है, पाई भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है।
ऐसा करके यही बुद्ध गया की स्तुति करते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे, तो हम बुद्ध गया पहुंच पाएंगे क्या? अरे इस इंसान ने जिंदगी बाद मेरा स्तुति किया करके बुद्ध गया यही प्रकट होके हमें तथास्तु कहने आएगा क्या? आएगा नहीं। बुद्ध गया जाना है तो बुद्ध गया की तरफ जाना ही पड़ेगा, और तब तक जाना पड़ेगा जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे। बीच रास्ते में छोड़ के आएंगे तब भी नहीं पहुंचेंगे। वैसे ही तथागत बुद्ध ने भी दुख से दुख मुक्ति तक का मार्ग अच्छे से बताया है। बस हमें परिपूर्ण रूप से वहां चलना है, पहुंचना है, तो दुख मुक्त होता ही है। और यहाँ दुख मुक्त होने वाले ढेर सारे लोग हैं, तो हम भी हो सकते हैं। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा उपदेश सुनने वाले उपासक उपासिकाओं को कहते हैं, सुनात तारेत चरात धम्म, ये धम्म को अच्छे से सुनो, सुने हुए धम्म को अच्छे से ग्रहण करो, और जो ग्रहण किया वो धम्म को अच्छे से परिचय करो। क्योंकि हम इंसान है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, हम में चिंतन मनन शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, हर चीज को अच्छा बुरा कुशल अकुशल योग्य अयोग्य उचित अनुचित अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए अच्छे से परिचय करके अगर ठीक है, उचित है, कुशल है, धम्म है, तो उसे पालन करो। पालन करते आगे बढ़ो। नहीं, ये जो सुना ये ठीक नहीं है, ये कुशल नहीं है, ये धम्म नहीं है, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, तो उसको अलग रखो। जो समझ में आया, जो अच्छा लगा, उसे अच्छे से पालन करके आगे बढ़ो। इसी में हमारा कल्याण है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अरे ये बुद्ध का उपदेश बहुत अच्छा है, इससे हमारा जीवन सुख शांतमय हो सकता है, पर अभी मेरे पास टाइम ही कहाँ है, मुझे तो पढ़ना है, लिखना है, मुझे तो इतना काम करना है, इतना कमाना है, मेरे परिवार को ऐसा सेवा करना है, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, अभी नहीं। जीवन का अंतिम समय में, या मैं जब रिटायर हो जाऊंगा, या एकदम बुढ़ापे में जब मेरा कोई भी काम नहीं रहेगा, तब पालन करूंगा। ऐसा करके कदापि नहीं बैठना। वो समय आए ना आए, या आया तो भी वो बुढ़ापे में अपने आप को संभालना मुश्किल है, वो पुण्य करके बैठ पाएंगे क्या? नहीं। बुद्ध गया के तरफ जितना हम जब तक शक्ति है तब जाएंगे, कितने बार भी जा सकेंगे, मगर अभी नहीं। बुढ़ापे में जाऊंगा, वो कैसे जाएगा? प्लेन में भी बैठ पाएगा कि नहीं पाएगा? हार्ट अटैक होकर मर गया तो और गाड़ी में बैठ पाएगा नहीं पाएगा, ऐसा चक्कर होके वॉमिट करते रहा तो चल के तो जा ही नहीं पाएंगे। ट्रेन में चढ़ना उतरना भी होगा या नहीं होगा, है ना? इसलिए समय रहते ही जाना ठीक है। इसलिए बुद्ध का ये उपदेश भी केवल बुढ़ापे के लिए नहीं है, केवल रिटायर्ड लाइफ के लिए नहीं है। बुद्ध ने जो उपदेश दिया ये धम्म है, ये मार्ग है, जीवन जीने की कला है। जीवन में अनेक दुख है, वो दुखों का मुक्ति ये धम्म है। जीवन में अनेक समस्या प्रॉब्लम है, हर समस्या का समाधान, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये धम्म है। और ऐसा धम्म छोटे छोटे बच्चों को लिए भी चाहिए, स्टूडेंट लोगों को भी चाहिए, काम करने वालों को भी चाहिए, काम करवाने वाले लोगों के लिए भी चाहिए, घर में काम करने वाले, बाहर काम करने वाले, बच्चे जवान बूढ़े सब के लिए चाहिए। जितना धम्म जानेंगे, जितना धम्म पालन करेंगे, उतना जीवन में सुख शांति आएगा ही। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं, पुण्यं चे पुरिषो कैरा थे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैरात सुखो पुण्य शौचयो। पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान है ना हम, तो हमें पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो ये शरीर से अच्छा करना, ये वाणी से अच्छा बोलना, ये मन से अच्छा सोचना।
तो ऐसा पुण्य इंसानों को करना चाहिए। कई थे तंग पुनः पुनः, एक बार किया ना बस चलो हो गया, ऐसा नहीं बैठना, बार बार बारंबार करना चाहिए। हमको स्पेशल दिन में भोजन खिलाया, खाना खिलाया, अरे आज का स्पेशल दिन में स्पेशल खाना मिला, अब अगले साल तक मैं खाऊंगा ही नहीं, चलेगा क्या? नहीं चलता, हमें तो अगले दिन ही लगेगा या वही रात को ही लगेगा। वैसे ही शरीर के लिए जो आहार चाहिए वो तो बराबर लेते हैं, मन के लिए भी आहार चाहिए और वो भी अच्छा आहार चाहिए, उसके लिए पुण्य करना चाहिए। वो पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदंग कह रहा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? तथागत बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा। जो व्यक्ति पुण्य करेगा उसको अभी भी सुख मिलेगा, बीच में भी सुख मिलेगा, अंत में भी सुख मिलेगा और गारंटी मिलेगा। जीवन में खूब सारा पैसा आ गया, खूब सारा पैसा कमा लिया, उससे सुख आएगा या नहीं आएगा उसका गारंटी नहीं है। एक बच्चे ने मेहनत करके खूब पढ़ाई किया, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े बन गया, उससे सुख आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है। पर जो व्यक्ति शरीर से, वाणी से, मन से पुण्य करना जानता है, धम्म करना जानता है, गारंटी है उसके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। और ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में खूब सुख चाहिए, शांति चाहिए तो हमें ही पुण्य करना है, हमें ही धम्म करना है। चाहे वो दान दे के हो, शील पालन करके हो, ध्यान भावना करके हो, धम्म देशना सुन के हो, धम्म देशना दे के हो, माननीय व्यक्ति की सेवा करके हो या आदर सत्कार दे के हो, अनेक अनेक तरह से जैसे जैसे पुण्य करने का माहौल बनता है वैसे वैसे हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। एक समय तथागत बुद्ध के पास एक शुभ मानव आके प्रश्न करते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं है? अभी इंसान तो समान है ना, ऐसे ही हाथ पैर चेहरा सब वैसे ही है, इंसान जाति सब समान है, मगर वो समानता में भी कितना विविधता है। कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख अज्ञानी है, कोई एकदम बलवान है, कोई कमजोर है, कोई खूबसूरत है, कोई घिनौना है, कोई उच्च कुल में जन्म होता है, कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। इंसान होके ये एक समान क्यों नहीं? कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, जन्म होते ही मर जाते हैं, कोई 100 साल 120 साल तक जीते हैं। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? उस समय तथागत बुद्ध संक्षिप्त में यही कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अपना अपना कर्म है। जिसने दूसरों के ऊपर मैत्री करुणा रखा वो दीर्घायु होता है, और जो दूसरों को हिंसा करते हैं, शोषण करते हैं, मारते, वो अल्पायु होता है। एक तो दुश्मन ज्यादा और उसमें चिंता तनाव इतना रहेगा, वो कितना ही जिएगा। और जो मैत्री करुणा रखेगा, शांति, वो बहुत साल जिएगा। जो जीवन में ज्यादा मेहनत करता है वो धनी होगा, पैसा कमाएगा, और जो आलस होके बैठेगा वो क्या कमाएगा। जो कंजूस होके बैठेगा, जो दान देना नहीं जानते, वो दरिद्र होगा। जो पढ़ लिख के मेहनत करेगा वो विद्वान बनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा, और जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, कुछ ऐसे अच्छी चीज भी नहीं सुनेगा, वो तो अज्ञानी बनेगा। मतलब जो जैसा करता है वो खुद का ही कर्म है। उन समय में बाबा साहब का जन्म ऐसे में हो गया, पढ़ने लिखने के लिए भी कितना मुश्किल हुआ, फिर भी आज दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति के नाम पे बाबा साहब का नाम है। सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में बाबा साहब को ही लिया जाता है।
हमारे बौद्ध जगत में बोधिसत्व के रूप में बाबा साहब को लिया जाता है। हाँ, इसलिए अपना अपना कर्म है, जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा काम करता है, उसका परिणाम उसको ही आता है। इसलिए ये कि माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी समान नहीं होता। जो अच्छे मार्ग पे गए उसका जीवन बहुत सुख शांतमय बनता है, और जो बुरे मार्ग पे गए उसका जीवन दुख अशांति से भरा हुआ रहता है। इसलिए जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं। एक खेत में जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही वहां अन्न आएगा, वैसा ही फल फलेगा। हाँ, नीम का पेड़ लगा के आम आने वाला नहीं है। हाँ, कोई गलत करता है तो उसका अच्छा परिणाम आने वाला नहीं है। गलत किया है ना, आज नहीं तो कल गलत परिणाम आएगा ही। और जब वो गलत परिणाम आएगा, आंखों से आंसू गिरा के तरफ तरफ के बेचैनी होके बैठना पड़ेगा। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में सुख चाहिए तो सुख का मार्ग ये है, जीवन में शांति चाहिए तो शांति का मार्ग ये। कभी भी दुख के मार्ग पे, अशांति के मार्ग पे जाके सुख शांति मिलेगा ऐसा होता नहीं है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है। जितने भी प्राणी है उनमें सर्वश्रेष्ठ ये प्राणी है मनुष्य जीवन। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ऐसे दुर्लभ जीवन में खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना जीवन में सुख शांति मिलेगा। अपनी वजह से अपनों को भी सुख शांति मिलेगा, और ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन भी सफल सार्थक होगा। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। इसलिए आप सभी उपासक उपासिकाएं जीवन में अच्छे से धम्म देशना सुन सके, अच्छे से इसे मंगल कर सके, बुद्ध वाणी को अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करते हुए खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वह निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। धम्म देशना के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। सभेतियो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्तमेव समेचतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कल्पछन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिना ते समेचतु।
साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। या ठिकाणी पूज्य भंतेजीने आपल्याला जे भगवंतांनी 38 मंगल सांगितलेले आहे त्या मंगलाचा भंतेजीने आपल्याला उपदेश दिलेला आहे, धम्मदेशना दिलेली आहे। त्या मंगलाप्रमाणे आपण आपलं कशा प्रकारे मंगल साधावं या ठिकाणी भगवंतांनी आपल्याला हे 38 मंगल दिलेले आहेत आणि त्याचं स्पष्टीकरण करून भंतेजीने आपल्याला विश्लेष करून ते सांगितलेलं आहे। एवढंच नाही तर आपल्या जीवनामध्ये पाप आणि पुण्य हे आपल्याच हातामध्ये आहे आणि जसं आपण पुण्य कराल तर आपल्याला सद्गती प्राप्त होईल आणि आपण पाप कराल तर दुर्गती प्राप्त होईल, हे ज्याच्या त्याच्या हातामध्ये आहे। दुसरं हे सांगितलेलं आहे की ज्या ठिकाणी आपलं जर खऱ्या अर्थाने मंगल करायचं असेल त्या ठिकाणी आपण या धर्म मार्गावर चाललं पाहिजे, आर्य अष्टांगिक मार्गावर चाललं पाहिजे। 4 आर्य सत्याचा साक्षात करून आपल्या जीवनाचं सोनं बनवलं पाहिजे। पण ते हेही सांगितलं की ज्या अंगुलीमालाने 999 लोकांचे खून केले असा दुष्ट व्यक्ती सुद्धा, असा डाकू सुद्धा भगवंताच्या या धर्मामध्ये विलीन झाला, शरण आला आणि ते सुद्धा अशा प्रकारे डाकू माणूस सुद्धा ज्यांनी 999 खून केले असा व्यक्ती सुद्धा या धर्मामध्ये आल्याच्या नंतर किती बदलला, संत झाला आणि संत झाल्याच्या नंतर अनंतपद अवस्था प्राप्त केली आणि अशा प्रकारे परम सत्य अवस्था त्यांनी प्राप्त केली। अशा प्रकारचे या धर्मामध्ये येऊन जे काही लोक आहेत अशा प्रकारे त्यांचे कुदूषित मन आहेत, वाईट मन आहेत, अनेक प्रकारचे राग आहे, द्वेष आहे, ईर्ष्या आहे, दुर्भावना आहे, या धर्म मार्गावर येऊन आपल्या अशा प्रकारे साधनेच्या माध्यमातून ते काढून टाकून अशा प्रकारे प्रज्ञा जागून आपले सगळे क्लेश नाहीसे करून आपण मुक्त अवस्था प्राप्त करू शकतो। एवढा मोठा बाबासाहेबांनी आपल्याला हा धर्म दिलेला आहे असं भंतेजीने आपल्याला सांगितलेलं आहे। दुसरी गोष्ट भंतेजीने सांगितली की जे लोक दान करतात तर ते लोक मात्र अशा प्रकारे मोठ्या धनवान कुळामध्ये जन्माला येतात आणि जे बिचारे दानच करत नाही तर ते अशा प्रकारे दरिद्री कुळामध्ये जन्माला येतात। म्हणून आपण यथाशक्ती दान करणं शिकलं पाहिजे की ज्या दानाने आपल्याला उत्तर पायदे गाठता येते आणि त्याच दानाच्या बळाने जसे 3 पारमी सांगितले त्यांनी दान पारमी, उपपारमी आणि परमार्थ पारमी, ह्या पारमी जरी आपण अशा प्रकारे थोड्या जरी आपल्या जीवनामध्ये केल्या तर आपलं जीवन सार्थक लागू शकतं, आपल्याला सुद्धा अनंत अवस्था प्राप्त होऊ शकते। तिसरी गोष्ट भगवंतांनी या ठिकाणी भंतेजीने सांगितले की आपल्यामध्ये विहारात आल्याच्या नंतर आपले जे काही राग असेल, द्वेष असेल, दरवाजा ओलांडण्याच्या अगोदरच ते बाहेरच फेकले पाहिजे। आपण अशा शुद्ध मनाने या ठिकाणी बसलं पाहिजे की कोणाच्या विषयी राग किंवा द्वेष नसला पाहिजे। शुद्ध आणि निर्मळ मनाने या विहारात येऊन बसलं पाहिजे आणि विहारात बसून जे काय भंतेजी धम्मदेशना देतात ते खूप ध्यानपूर्वक ऐकले पाहिजे आणि ध्यानपूर्वक आपण त्याचे चिंतन मनन करून आपण त्याला धारण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। आणि जेव्हा आपण धारण करतो त्याच अर्थाने खऱ्या अर्थाने आमचं कल्याण होतं। म्हणून भगवान बुद्ध म्हणतात धारण करी स्वधर्म, जो धर्माला धारण करतो धर्म त्याचं कल्याण करतो, जो धर्माला धारणच करत नाही धर्म त्याचं जराही कल्याण करत नाही। म्हणून अशा प्रकारचं आपण धर्माला धारण केलं पाहिजे आणि जी काही देशना या ठिकाणी दिल्या जाते ती देशना मात्र मनपूर्वक ऐकून ती आपल्या डोक्यामध्ये फिट करून त्यावर मात्र आपण चिंतन म्हणून केलं पाहिजे आणि त्याला धारण करून आपल्या जीवनाचं सोनं बनवलं पाहिजे। अशा प्रकारचं सांगितल्याच्या नंतर आपण या ठिकाणी जे काय राग आहे, द्वेष आहे, दुर्भावना ते विहाराच्या बाहेर ठेवलं पाहिजे आणि शुद्ध अंतःकरणामध्ये येऊन या ठिकाणी प्रवचन ऐकायला पाहिजे। कुणामध्ये राग किंवा द्वेष किंवा दुसऱ्याच्या प्रती ईर्षा असू नये म्हणून सर्व चित्त प्रसन्न मनाने या ठिकाणी बसलं पाहिजे आणि धर्माला धारण करून आपल्या जीवनाचं सार्थक बनवलं पाहिजे। हे भंतेजीने आपल्याला अशा प्रकारे सुंदर असं प्रवचन देऊन आपल्या जीवनामध्ये खरोखरच प्रकाश पडावा, आपण तो प्रकाश आपल्याला सद्गतीकडे न्यावा, अनंत अवस्था प्राप्त व्हावी, अशा प्रकारचं प्रवचन या ठिकाणी भंतेजीने आपल्याला दिलेलं आहे। खरोखर ते भंतेजी जे आहेत
मी तुम्हाला सांगितलं की बाबासाहेबांनी ज्या चंद्रमणी भंतेजींनी दीक्षा दिली, त्यांचे जे शिष्य आहेत आणि त्यांचे हे डॉक्टर इंदवस भंतेजी त्यांचे शिष्य आहेत आणि ते आपल्या विहारात येऊन अशा प्रकारे सुंदर अशी देशना देऊन खरोखरच आपलं कल्याण केलेलं आहे, मंगल केलेलं आहे आणि आपण अशाच प्रकारे दररोज या ठिकाणी यायचं आहे. दुसरी गोष्ट भंतेजी आता 1 महिना होऊन गेलेला आहे वर्षावासाला, तेव्हा 2 महिने आपल्याला रविवारी प्रवचन देण्यासाठी प्रत्येक रविवारा म्हणजे आठवड्याला आपल्या विहारामध्ये प्रवचन देण्यासाठी येतील. तरी सर्वांनी अशाच प्रकारे भीड करावी. सर्वांनी एक दुसऱ्याला सांगावं आणि आपल्याला या ठिकाणी उपासकांना जरी बसायला जागा नसली तर आपण वाट्यावर बसायची व्यवस्था करू, तिथे सुद्धा चटाई टाकून घेऊ. आज बाहेर बरेचसे लोक बसलेले आहेत, म्हणून पुढे आपण अशा प्रकारची व्यवस्था आपल्या वाट्यावर सुद्धा करू की सर्वांना जागा मिळेल आणि सर्वांना देशना ऐकता येईल. अशा प्रकारची व्यवस्था पुढच्या वेळेला आपण करू. आज जी आपण या ठिकाणी उपस्थिती दर्शवली, खरोखरच आपण फार मोठे पुण्यवान आहात, भाग्यवान आहात. आपली करावी तेवढी तारीफ कमी आहे, म्हणून आपण आलात त्याबद्दल मी आपलं सर्वांचा आभार मानतो आणि आभार मानून आपली हीच इच्छा करतो की भंते या ठिकाणी प्रत्येक आठवड्याला रविवाराला या ठिकाणी येतील, प्रवचन देतील. कदाचित मी बाहेर असेल नसेल तरी पण भंतेजीला आपण आठवण द्यायची आहे आणि भंतेजीला नेण्यासाठी जो रस्ता आहे, जर आपण पुलाकडे जाऊन भंतेजी त्या मेडिकलमध्ये उभे राहिले तर आपण तात्काळ त्यांना भेटायचं आहे आणि सुरस्त्याने घेऊन यायचं आहे की जेणेकरून त्यांची गाडी टर्न होऊन त्यांना सुखपूर्वक वापस जाता येईल, याची मात्र उपासकांनी दक्षता घ्यायची आहे. कोणीही भंतेजी अशा प्रकारे अवहेलना नाही करायची. भंतेजीची खूप इज्जत करायची आहे. भंतेजी खूप मोठे आहेत, म्हणून ते आपल्या विहाराला आले. माझी अशी इच्छा होती की भंतेजीला या विहारात आणून 1दा-2दा तरी प्रवचन द्यावं अशी माझी इच्छा होती. परंतु मला असं वाटलं की या ठिकाणी आपला वर्षवास निर्माणाचा आहे, म्हणून भंतेजीला प्रत्येक आठवड्याला या ठिकाणी बोलवावं आणि आपल्या उपासकांना ती जी मंजूर वाणी आहे, गोड वाणी आहे, ही सर्व आपल्याला ऐकावी आणि आपण त्याचा लाभ घ्यावा आणि लाभ घेऊन आपलं जीवन सार्थकी बनवावं, यासाठी माझी सुद्धा इच्छा होती. मी त्यांना बोलवलो म्हटलो तर त्यांनी एका क्षणाचा सुद्धा विलंब न लावता ते म्हणले ठीक आहे भंतेजी, मी रविवारी येणार आहे. म्हणा साधू साधू. तर अशा प्रकारे काही विलंब न राहता त्यांनी तयार झाले आणि म्हणले भंतेजी, मी रविवारी प्रत्येक येणार आहे आणि ते तुमचे 2 महिन्यावर वर्षवास राहिला तर प्रत्येक रविवारी मी येणार आहे. म्हणून जशी आज तुम्ही या ठिकाणी व्यवस्था केली, भंतेजीचं अशा प्रकारे स्वागत केलं, त्याचप्रमाणे जोपर्यंत भंतेजी आपल्याकडे येत राहतील अशाच प्रकारचं स्वागत तुम्ही करायचं आहे. उलट याच्यापेक्षाही जास्त स्वागत जर केलं तुम्हाला आणि भंतेजीला खूप बरं वाटेल. म्हणून जे काय आता काय कमी राहिले असेल तर दुसऱ्या वेळेस ती कमी राहू देऊ नका, अशी माझी मात्र सर्वांना सूचना आहे. म्हणा धन्यवाद. साधू 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 साधू. शरण गायं बुद्धो मे शरण वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगल. नास्ति मे शरण गायं धम्मो मे शरण वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगल. नास्ति मे शरण गायं संगो मे शरण वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगल. नास्ति मे शरण गायं बुद्धो मे शरण वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगल. नास्ति मे शरण गायं
सत्यवती